भाइयों नमस्कार। भाइयों पिछली कई वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किसी भी डेवलप कंट्री में सरकारों के पास दो कार्य होते हैं। एक तो देश को रन करना, दूसरा होता है देश सुधार। तो मित्रों, एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पे जाके देखना। उसका नाम है फॉर्मल कंट्री सिस्टम। और उस सीरीज में मैंने आपको ये बताया कि किसी देश का सिस्टम क्या होता है। जैसे हमने फिल्मों में सुना है कि हमारे देश का सिस्टम खराब है, तो उस विषय में मैंने बताया और ये भी बताया आपको वो सिस्टम काम कैसे करता है। और मित्रों, जब मैं देश सुधार की बात करता हूं तो उसमें आपको सिस्टम इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, यानी हम लोगों को सिस्टम में सुधार लाना है। और उसी में मैंने आपको प्रारंभिक सबसे पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारा देश है वो मिक्स फॉर्मेट में चल रहा है, जिसका मतलब है कि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल का मिला जुला रूप है। तो मित्रों, अगर हमें देश सुधार के लिए सिस्टम इंप्रूवमेंट करना है तो इम्प्रूवमेंट में हम लोगों को फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि मिक्स फॉर्मेट से हमें फॉर्मल फॉर्मेट पे आना पड़ेगा, जैसा कि विकसित देशों में होता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक फॉर्मल कंट्री सेटअप क्या होता है। मित्रों, ये जो फॉर्मल कंट्री सेटअप है, ये एक वीडियो में नहीं, इसमें कम से कम मैं 4-5 वीडियो मैं आपको समझाऊंगा। तो आज पहली वीडियो में देखते हैं मित्रों। भाइयों, फॉर्मल कंट्री क्या होता है? फॉर्मल कंट्री का मतलब है एक औपचारिक देश, या दूसरे शब्दों में कह लो एक व्यवस्थित देश, एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा देश जहां पर गवर्नमेंट, बिजनेसेस, जॉब्स, सर्विस और इकोनॉमिक एक स्पष्ट और व्यवस्थित सिस्टम के अनुसार काम करते हैं। दोबारा सुनिए, फॉर्मल कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पर सरकारें, व्यापार, रोजगार, सेवाएं और अर्थव्यवस्था एक स्पष्ट और व्यवस्थित सिस्टम के अनुसार काम करती है। भाइयों, सरल शब्दों में फॉर्मल कंट्री में यह स्पष्ट होता है कि कौन क्या काम करता है, उसका काम किस कैटेगरी में आता है, उसे काम करने के लिए कौन से स्किल की आवश्यकता है, काम और ये जो सेवा है वो किस स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, कस्टमर या सिटीजन को क्या सर्विस मिलेगी, सर्विस में क्या शामिल है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कस्टमर को समस्या होने पर कंप्लेंट कहां होगी, और पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी किसकी है। अब मित्रों, फॉर्मल कंट्री को हमने 5 हिस्सों में बांटा। एक देश को फॉर्मल कंट्री बनाने के लिए हमें उसके 5 प्रमुख हिस्सों को फॉर्मल करना होगा, जो अभी के लिए पूरी तरीके से फॉर्मल नहीं है। पहला है फॉर्मल गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है आपकी, जब आप फॉर्मल कंट्री पे काम करोगे तो वो फॉर्मल गवर्नमेंट हो जाएगी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन का काम, भूमिका, जिम्मेदारी और पब्लिक सर्विस स्पष्ट होगी। दूसरा है फॉर्मल बिजनेसेस। हर बिजनेस की स्पष्ट पहचान हो, वे अपनी कैटेगरी और तय फ्रेमवर्क के अनुसार काम करे। फॉर्मल जॉब, हर जॉब्स और प्रोफेशन का
रोल, काम, जिम्मेदारी और आवश्यक स्किल स्पष्ट हो। चौथा जो पार्ट है फॉर्मल कंट्री का, वो है फॉर्मल सर्विस अर्थात फॉर्मल सेवाएं। हर सर्विस की स्पष्ट पहचान हो और कस्टमर या सिटीजन को पता हो उससे क्या सेवा मिलेगी और उसमें क्या शामिल है। फॉर्मल इकोनॉमी भाइयों, बिजनेस, जॉब, प्रोडक्शन, ट्रेड और फाइनेंशियल एक्टिविटी एक व्यवस्थित इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में काम करती हैं, तो उसे फॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। और मित्रों, ये जो पांचों हिस्से मैंने फॉर्मल कंट्री के बताए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो देखिए कैसे। गवर्नमेंट जो है वो रूल्स और फ्रेमवर्क बनाती है। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो भी सिस्टम के अंदर आती है, पर उस सिस्टम को बनाना गवर्नमेंट का काम है। तो इसलिए गवर्नमेंट रूल और फ्रेमवर्क बनाती है, और जो व्यापार होते हैं वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो लोग होते हैं उन बिजनेसेस में जॉब्स और प्रोफेशन के माध्यम से काम करते हैं। और जो चौथा पॉइंट है सेवा का, फिर कस्टमर को वो सेवा मतलब सेवा पहुंचाई जाती है। और पांचवा पॉइंट है इन सभी एक्टिविटीज से मिलकर इकोनॉमी बनती है। अब मित्रों, इन पांचों को जो मैंने फॉर्मल कंट्री के 5 पार्ट बताए हैं, इसे हम फॉर्मल कैसे करेंगे? तो उसे फॉर्मल करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर दिया। फॉर्मल करने के लिए आपको उसमें बिजनेसेस में, सेवाओं में कुछ सुधार करने पड़ेंगे, जिसके लिए 11 रूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वो रूल है भाइयों, क्लियर आइडेंटिफिकेशन, मतलब हर बिजनेस, जॉब और सर्विस और गवर्नमेंट फंक्शन की स्पष्ट पहचान हो। दूसरा है क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज, कौन सा काम किस कैटेगरी में आता है इसकी स्पष्ट व्यवस्था हो। तीसरा है रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड्स, जहां आवश्यक हो बिजनेस, इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी की पहचान और रिकॉर्ड उपलब्ध हो। चौथा है रूल्स और स्टैंडर्ड्स, काम कैसे किया जाएगा और उसकी क्वालिटी कैसे होगी, इसके लिए रूल्स और स्टैंडर्ड हो। पांचवा पॉइंट ट्रेनिंग और स्किल्स, जिन कामों के लिए विशेष स्किल्स की आवश्यकता है उनके लिए ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी का फ्रेमवर्क हो। जहां आवश्यक हो वहां क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन भी हो। छठा है क्लियर सर्विस डिस्क्रिप्शन, अर्थात सर्विस का नाम, उसका स्कोप, उसमें शामिल मुख्य काम स्पष्ट हो। जहां आवश्यक हो वहां प्राइस और कंडीशन भी पहले से बताई जाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि विकसित देशों में क्या होता है, जब आप किसी दुकान में एंट्री लेते हो तो वहां पर वो हर प्रोडक्ट पे एक तो प्राइस लिखे रहते हैं, पर जैसे कुछ लोग सर्विसेज बेच रहे हैं, जैसे कोई एडवोकेट है और वो जो भी सर्विस बेच रहा है उसे प्रोडक्ट फॉर्म में वो एक बोर्ड पे लिख के रखते हैं, और उसके प्राइस वो वहां पर लिखे हुए होंगे, और उससे सेवाओं से संबंधित डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। उससे क्या होता है, एक कस्टमर को निर्णय लेने में आसानी होती है,
और सेवा लेते समय अगर वो जो पूरा उस सेवा का फॉर्मेट है उसमें कोई भूल होती है तो वो दुकानदार से कह सकता है। अगर दुकानदार पूरा नहीं करता तो वो कोर्ट में जा सकता है। और प्राइस लिखने से क्या होता है कि प्राइस का मैनिपुलेशन नहीं होता। ठीक है भाइयों। सातवां है टैक्स और अकाउंटिंग सिस्टम, आय और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का व्यवस्थित रिकॉर्ड और एप्लीकेबल टैक्स फ्रेमवर्क हो। आठवां है लेबर सिस्टम, जॉब के लिए सैलरी, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर और एम्प्लॉय राइट का फ्रेमवर्क हो। मतलब फॉर्मल बिजनेस में जो वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो फॉर्मल कंट्री फॉर्मेट में उनके विषय में भी विशेष रूप से सोचा जाता है। इसलिए आठवां पॉइंट लेबर सिस्टम का। नाइन्थ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन और उचित सर्विस मिले तथा समस्या होने पर कंप्लेंट और रेजोल्यूशन की व्यवस्था हो। 10th है डिजिटल रिकॉर्ड और डाटा, जहां आवश्यक हो बिजनेस, जॉब, सर्विस और इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित डाटा उपलब्ध हो ताकि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। 11वां पॉइंट है ऑडिट, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी, यह जांचने की व्यवस्था हो कि रूल्स और स्टैंडर्ड का पालन हो रहा है या नहीं। ठीक है मित्रों। और मित्रों जो फॉर्मल बिजनेसेस हैं उसके मैंने एक सीरीज बना रखी है जिसमें अलग अलग दुकानों के बारे में डाल रखा है। तो वो सारी जो बिजनेसेस हैं वो सब फॉर्मल बिजनेस के सेटअप है, जिसमें ग्रोसरी स्टोर का भी है, जिसमें बार्बर स्टोर का भी है ना। और भी उसमें मैं जैसे फोटो स्टेट का बिजनेस है, और कि भाई फॉर्मल कंट्री में गाय का पालन, पशुपालन किस तरीके से होता है। ठीक है ना मित्रों। तो ये आप उसमें जाके देख सकते हो। और मित्रों भारत के संदर्भ में भारत में कुछ सेक्टर और बिजनेसेस काफी फॉर्मल हैं, जबकि कुछ अभी भी इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल तरीके से काम करते हैं। इसलिए भारत को पूरी तरीके से फॉर्मल या पूरी तरीके से इनफॉर्मल कहना सही नहीं होगा। भारत में फॉर्मलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अलग अलग सेक्टरों में इसका स्तर अलग अलग है। इसलिए फॉर्मल कंट्री को समझने का मुख्य सवाल यह है, क्या देश के पांचों मुख्य हिस्से गवर्नमेंट, बिजनेस, जॉब, सर्विस और इकोनॉमी एक स्पष्ट फ्रेमवर्क, रूल और स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी के साथ व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। और भाइयों अंत में फॉर्मल कंट्री वह देश है जहां गवर्नमेंट, बिजनेस, जॉब, सर्विस और इकोनॉमी एक स्पष्ट व्यवस्थित सिस्टम के अंदर काम करते हैं। इन पांचों को फॉर्मल बनाने के लिए 11 मुख्य आधार और रूल का फ्रेमवर्क काम करता है। यही फॉर्मल कंट्री को समझने की एक शुरुआत है मित्रों। बस मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही बताना था।